हाँ जी प्यारे बच्चे, क्लास 9th नंबर सिस्टम का एक और बेहतरीन सवाल। आपको यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है और आपको ये 4 पार्ट सॉल्व करने हैं। ठीक है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे कि इन चारों पार्ट्स को आप आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है 9 माइनस 4√5। ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है और इस x की बजाय कोई भी वेरिएबल हो सकता है, y हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, कुछ भी। आगे हम और भी सवाल लेंगे। देखिए, आपको x की वैल्यू क्या गिवन है बेटे? x की वैल्यू आपने गिवन है 9 माइनस 4√5 और आपने फर्स्ट पार्ट में फाइंड क्या करना है, x प्लस 1/x। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर 1/x की वैल्यू अलग से फाइंड कर लेंगे, देन जस्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे जो भी हमें फाइंड करना है। मैं यहाँ पर 1/x की वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूँ। 1 तो 1 रहेगा बच्चे, नीचे x की जगह हमें क्या रखना है, 9 माइनस 4√5 आपको वैल्यू गिवन है। देन आपको पता है जब भी डिनोमिनेटर में आपका इररेशनल नंबर होता है तो हमने क्या करना होता है, रैशनलाइजेशन करना होता है। क्या करना होता है, रैशनलाइजेशन, यानी ऊपर नीचे मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 9 प्लस 4√5 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। 9 प्लस 4√5 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। ठीक, जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऊपर तो वही सेम नंबर आ जाएगा, आपको पता है 9 प्लस 4√5। ठीक है बेटे, और नीचे क्या आएगा, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, नीचे आइडेंटिटी लग जाती है, अच्छे से आपने सीखा हुआ है। देन फर्दर मैं वैल्यू लिखता हूँ तो 9 प्लस 4√5 अपॉन में 9 का स्क्वायर होता है बेटे 81, माइनस यहाँ पर 4 का जो स्क्वायर हो जाएगा अपना वो क्या हो जाएगा 16, और 5 का √5 का स्क्वायर मैं करता हूँ अलग से, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ तो 5 बचा, तो यहाँ लिखेंगे हम 5 मल्टीप्लीकेशन। ये बात समझ आई कि नहीं? अगर नहीं समझ आई मैं फिर से समझाता हूँ। यहाँ पर 4√5 का स्क्वायर हमने कैसे करा बेटे, 4 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा आपका 16, और यहाँ पर √5 का स्क्वायर कैसे होगा, साइड में कर सकते हैं आप, √5 का जो स्क्वायर होगा वो क्या बन जाएगा 5। ठीक, देन फर्दर जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो 9 प्लस 4√5 आया ऊपर, और नीचे क्या आ गया 81 माइनस 80। 81 माइनस 80 क्या बचेगा नीचे बेटे 1, और डिनोमिनेटर में अगर 1 बचा है तो हम लिखें चाहे ना लिखें एक ही बात है, तो आंसर आ गया 9 प्लस 4√5। ठीक, 9 प्लस 4√5। अब हमें क्या फाइंड करना है, x प्लस 1/x, तो x की वैल्यू है 9 माइनस 4√5 प्लस यहाँ पर लिखना है क्या हमें, 9 प्लस 4√5। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1/x की वैल्यू क्या आई है, हमने फाइंड करा 9 प्लस 4√5, तो हमने 9 प्लस 4√5 रख दिया। अब बच्चे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माइनस 4√5 से प्लस 4√5 कैंसिल होगा, और 9 और 9 कितना हो जाएगा आपका 18। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ चुका है 18। बोलो क्लियर है क्या? x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी और 1/x हमने फाइंड किया नीचे रैशनलाइज करके। सारी चीज़ों को रब कर रहे हैं और आगे चलते हैं। चलिए, जो यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट है अब उसे कैसे करना है, सिमिलर वे में ही करना है। x की वैल्यू आपको क्या गिवन थी, 9 माइनस 4√5, इसमें से हमें माइनस करना है 1/x, और 1/x की वैल्यू अभी हमने निकाली 9 प्लस 4√5, 9 प्लस 4√5। ठीक है बेटे, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 9 माइनस 4√5 तो एज इट इज रहेगा, अंदर नेगेटिव साइन जाएगा तो -9, माइनस और ये प्लस अंदर भी क्या हो जाएगा, माइनस का 4√5। 9 से 9 कैंसिल आउट, 4 और 4 कितने, √5 हो गए, -8√5। ठीक है, 4 और 4 8, तो इस सेकंड पार्ट का आंसर आ गया -8√5। क्लियर है क्या? ये जो पहले दो पार्ट थे इन्हें करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम आती है थर्ड और ये आपका डी जो पार्ट है उसे करने में। ठीक है, तो चलिए बहुत आसान तरीके से सीखते हैं कि आपने सी पार्ट और ये आपका लास्ट पार्ट कैसे करना है आपने। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर करने में परेशानी आ सकती है क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी टर्म्स है। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो थोड़ी सी परेशानी होती है, होल स्क्वायर लग जाएगा नंबर में। देखो मैं आपको समझा दूं कि अगर मैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करता हूँ, x प्लस 1/x का अगर होल स्क्वायर करता हूँ तो क्या होगा बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर, प्लस में क्या आएगा बेटे 2a और b यानी दूसरा नंबर, यहाँ x x कट जाएगा, तो x प्लस 1/x का जो होल स्क्वायर हमारे सामने आया वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ अब मैं 1/x का स्क्वायर करूँगा तो 1 का तो 1 होगा और नीचे x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ ये जो आपका +2 बचा वो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो मैं इसे यहाँ लिख लूँगा -2। तो आप देख रहे हैं मुझे इस चीज़ की ही तो वैल्यू निकालनी थी, जो मेरा राइट हैंड साइड में आंसर आया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसी की तो वैल्यू चाहिए थी, तो इसकी वैल्यू ये आ गई है। बेटे ध्यान से समझिए और अच्छे से ऑब्जर्व करिए कि हमें क्या निकालना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू ये आ चुकी है आपके सामने। चलिए मैं समझाता हूँ आपको, अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या निकाला था,
अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या निकाला था, x प्लस 1/x निकाला था ना, ठीक है। कितना आया था x प्लस 1/x, 18 आंसर आया था इसका, याद है आपको। तो आपने अभी क्या देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को हम क्या लिख सकते हैं, अभी अभी हमने देखा कि इसे लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस में 2, ठीक है। ये रहा यहाँ पर अभी आपने देखा, ठीक है। ये लास्ट में आइडेंटिटी लिख दी हमने, इसे नोट भी कर सकते हैं। तो बेटे x प्लस 1/x की वैल्यू 18 आई थी अभी, तो 18 का आप क्या कर दोगे स्क्वायर और माइनस 2 कर दोगे। 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, 324 में से जब 2 गया तो क्या बचा 322। तो क्लियर है क्या, कैसे हमने इतनी जल्दी आंसर निकाल लिया। चलिए फिर से मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² को आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर में से 2 माइनस कर दोगे आप, क्या माइनस कर दोगे बेटे 2। क्लियर है क्या, ठीक है। आई होप कि आपको बात अच्छे से क्लियर हो गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं क्लियर हुई है बात तो आप पीछे वीडियो को रिवर्स करें, आपको समझ आएगा कि आंसर कैसे आया, ठीक है। तो इसका हमने फाइनल आंसर अभी निकाल के दिखाया आपको, क्या आ गया 322, ठीक है। इसका क्या आया था -8√5। अब लास्ट वाली चीज़ को देखते हैं, लास्ट वाले ऑप्शन को देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² को आप लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो बेटे यहाँ एक आइडेंटिटी लग जाएगी a² माइनस b²। a² माइनस b² क्या होता है a प्लस b, यानी दोनों टर्म्स को एक बार जोड़ देंगे, और a माइनस b यानी दोनों टर्म्स को एक बार माइनस कर देंगे। अभी अभी आपने निकाली है वैल्यू x प्लस 1/x की 18, और मल्टीप्लाई x माइनस 1/x की वैल्यू निकाली है क्या -8√5। तो आपका आंसर आ चुका 18 8 जा कितना होता है भाई आपका माइनस का 144, और यहाँ पर √5 का √5 रह जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाई चीज़ें, आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हैं, ठीक है बेटे।